हम लोग की 10वीं बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। हम लोग सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत वो भी मेहनत किए हैं। हम लोग भी अच्छे से पढ़ाई किए हैं। लोग सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। हम भी मतलब बहुत जगह पढ़े हैं, बहुत अच्छे सर है। लोग कोचिंग भी पढ़े हैं, स्कूल भी पढ़े हैं, लेकिन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। संतोष सर है जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एकदम अपने जैसे सुबह में बुलाते हैं, फिर शाम को बुलाते हैं, जब टाइम मिले हम लोग को बुला कर पढ़ाते हैं। मतलब अपना सारा टाइम हम लोग में देते हैं एकदम। हम लोग बोलते हैं लोग सर छुट्टी कीजिए, हम लोग को भूख लगा है, तब वो छुट्टी करते हैं, नहीं तो एकदम वो पढ़ाते रह जाते हैं सर। 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बढ़िया से हुई है आपकी? हाँ, 10वीं बोर्ड की तैयारी हम लोग को बहुत अच्छी सी हुई है। बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ाई किए हैं। हम लोग लग रहा है कि हम लोग एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा अंक भी आएगा। ऐसे बहुत अच्छे से तैयारी हुआ है। अंक कितना आ सकता है इस बार की परीक्षा में 10th क्लास की? ये तो हम लोग एग्जाम देने के बाद ही बताएंगे लोग, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी हुई है। ऐसी आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या बता पाएंगे? हाँ, आप ये बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र कितना होता है? CaSO4 हाफ STO। चलिए, बहुत बढ़िया। तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं जी सर, जो अभी संस्थान में आपके पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय सर पढ़ाते हैं? सर हमारे सभी विषय पढ़ाते हैं, बस एक संस्कृत को छोड़ करके। आपकी तैयारी यहाँ पर कितनी हुई है? कितने अंक आ सकते हैं इस बार? तैयारी अच्छी हुई है, अंक भी अच्छे आएंगे। क्या आपको कैसा लगा यहाँ का जिस गाइडेंस कोचिंग में आप पढ़ने के लिए आए? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर अच्छा शिक्षा दी जाती है? पहले हम लोग दूसरे जगह पढ़ते थे, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ पे आके पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। क्या आप संतोष सर के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं? यस सर, बताइए क्या सर के बारे में। हमारे संतोष सर बहुत ही अच्छे हैं। हर वक्त हम लोग के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य हो और हम अच्छे तरह से अच्छे सर। आप ये बताइए, जो आप यहाँ पर पढ़ रही थी 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसे हुई है? बहुत अच्छा हुई है सर। हम लोग यहाँ पे आए लोग तो बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी हुआ है। सर भी हम लोग बहुत ज़्यादा योगदान अपना दिए हैं। हम दिन रात वो नहीं समझते हैं कि क्या हम लोग दिन रात हम ही लोग से ये सब काम हम करवाते हैं। चाहे ऑल सब्जेक्ट होते हैं, इनको पूरा आता है, सिर्फ एक संस्कृत को छोड़ के ऑल सब्जेक्ट ट्रिक से बताते हैं। हम लोग सब चीज़ बताते हैं, सीधा हम लोग दिमागी में जाता है। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं हम लोग सर। चलिए, शिक्षा सर बहुत बेहतर रूप से देते हैं। सर के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं सर के बारे में? बोलिए। सर बहुत अच्छे हैं सर, अपना योगदान पूरा हम ही लोग पे देते हैं। अपना एग्जाम छोड़ के हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। क्या इस बार की एग्जाम में बेहतर अंक आपको आ सकता है? अब तो सर ये एग्जाम देने के बाद मालूम चलता है कि क्या होता है एग्जाम में। देखिए, अभी खुलकर कोई नहीं बता रहे हैं कि कितना अंक आएगा, लेकिन इनकी मेहनत की बदौलत हमको लग रहा है कि जिला में प्रथम अंक या उससे भी बेहतर अंक स्टेट लेवल पर भी आ सकता है। लेकिन आइए एक और, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे, बोलिए। बोले कि हम लोग को बिलीव है कि बहुत अच्छा हम लोग की तैयारी हुई है, बहुत अच्छा से हम लोग नंबर ला। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम लोग को बहुत समझ में आता है। सर मतलब पूरा टाइम हम लोग में देते हैं, जितना पढ़ाते हैं उतना सब समझ में आता है। इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे हुई है आपकी? बहुत अच्छी से हुई है सर। यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि सर बेहतर रूप से पढ़ाते हैं? पढ़ने के लिए कैसे आई आप? हमारी दीदी जो पढ़ती थी, जिनका 442 नंबर आया है, वहीं पढ़ती थी। हमारे भैया लोग भी सब कोई पढ़े हैं लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पर आके पढ़े हैं। और संतोष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि मेरी बहन भी यहाँ पढ़ी हुई थी, 442 अंक आया हुआ था। उन्हीं के मार्गदर्शन पर सर के कोचिंग में हमने पढ़ने आया हुआ है और पढ़ रहे हैं। और मैं भी बेहतर अंक लाकर सर का, कोचिंग का नाम और अपने गाँव का नाम, माता पिता का नाम रोशन करूँगी। आप अच्छे अंक लाकर इस बार एग्जाम में क्या बनना चाहती हैं? क्या बनिएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर आगे की पढ़ाई को मतलब करके मैं पूरा कोशिश के साथ करूँगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बनूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया इनका सोच है, डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर का रूप भगवान का होता है। हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर ऐसा माने पोस्ट है, नौकरी है कि उनको भगवान कहा जाता है, एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। वैसा है, बहन है जो बता रही हैं कि एक दिन हम पढ़कर इसी कोचिंग संस्थान से डॉक्टर बनूंगी। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं चंपारण दस्तक न्यूज। चंपारण दस्तक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए, हम पहुंच गए हैं अभी चंपारण की धरती बैरिया प्रखंड के बघई रतनपुर पंचायत
पंचायत में। आज यहाँ पर खान सर की जैसे पढ़ाने वाले एक शिक्षक से आप लोग को मिला रहे हैं, जो यहाँ पर उनका कोचिंग है। कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप ये जो कोचिंग का संस्थान है, जो विद्या का मंदिर कहा जाता है, उसको दिखा दीजिए। यहाँ सिर्फ पढ़ाई होता है, दिखावा कुछ नहीं है। दूसरे जगह जाइएगा तो बड़ा हाई फाई आपको मिलेगा शिक्षा संस्थान, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जो ये शिक्षा का मंदिर है, जो कोचिंग है उनका, संतोष सर का जो गाइडेंस कोचिंग के संचालक है, उनका जो एक कोचिंग है, इसी कोचिंग के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रत्येक वर्ष अच्छे अंक लाकर जिले में बच्चे अपना नाम रोशन करते हैं और इस कोचिंग का नाम रोशन करते हैं। आइए आपको मिलाने चलते हैं, सर के बारे में कुछ जानेंगे। आज विदाई समारोह है, विदाई समारोह में आज जो 10th क्लास के बच्चे सबको पढ़ाते थे सर, आज उनका विदाई कर रहे हैं। आइए कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। चलिए अभी हम आ गए हैं उस जगह पर। यह कोचिंग जो गाइडेंस कोचिंग सेंटर है, एक विद्या का मंदिर है। यहाँ जो पढ़ाते हैं, जिनका नाम संतोष सर है, आइए उनसे परिचय लेते हैं और कैमरामैन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस गाइडेंस कोचिंग के जितने भी ये स्टूडेंट हैं, थोड़ा फोकस कर दिखा दीजिए यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं। बस है ना, यहाँ पर सर जो है संतोष सर गाइडेंस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमको अनुमान से चंपारण की धरती पर पहली बार ऐसा ये गाइडेंस कोचिंग सेंटर अनुभव हो रहा है, जो शिक्षा देते हैं। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ कर जाते हैं, 10वीं का, अच्छा 8 क्लास का, 9th क्लास का, वो बेहतर अंक लाते हैं अपने एग्ज़ाम में। और 10th क्लास से हर एक वर्ष इनके कोचिंग संस्थान से जो बच्चे निकलते हैं, जिला में बेहतर अंक लाते हैं और अपने नाम को रोशन करते हैं, अपने गांव का नाम का रोशन करते हैं और उनकी भविष्य जो होती है उज्जवल होती है। आइए इन्हीं क्षण में हम सर से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है सर। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को, जो हमारे चंपारण दस्तक न्यूज़ को देख रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम संतोष चौधरी है और मैं इस गाइडेंस कोचिंग का संचालक हूँ। सर जो आप शिक्षा के क्षेत्र में कितने दिन से शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, कितना दिन से पढ़ा रहे हैं ट्यूशन आप? मैं शिक्षा के क्षेत्र में 12 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं लगातार कंटिन्यू अपने बच्चों के प्रति मेहनत किया हूँ। और मैं ये सोचकर मेहनत किया हूँ कि हमारे बच्चे हमारे गांव से निकलेंगे तो शहर जाएंगे और शहर जाकर वो शहर के बीच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस लेवल को लेकर मैं, जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होता है उसको मैं दिन रात मेहनत करके और मैं उसको इतना तेज़ बना देता हूँ कि हमारे बच्चे शहर में क्या, इस देश में नाम करते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने का क्या उद्देश्य था, आपने किस तरह आए? मेरा उद्देश्य था, जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमारे गांव के बच्चे बेतियां पढ़ने जाते थे तो वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होता था। वहाँ इन लोगों का कोई तैयारी अच्छा से नहीं कराता था। तो ये बच्चे हमसे बोले कि भैया देखिए ऐसा बात है कि हम लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत है, आप पढ़ाइए। तो मैंने बहुत इसको पढ़ाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन बच्चे इतना हमको मतलब बल दिए पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाना चालू किया और 2012 से 2023 तक आज तक मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और अच्छा से पढ़ाता हूँ और रिजल्ट भी बढ़िया देता हूँ। इस बार क्या रिजल्ट बच्चे आपको दे पाएंगे बेहतर रूप से जिला में? हमारे कोचिंग के बच्चे हर साल रिजल्ट अच्छा देते हैं। 400 प्लस, 450, 52, 53 इस तरह नंबर लाते हैं। और इस साल भी पिछले साल के भांति इस साल मैंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं अब की बार 10वीं के बोर्ड में इतना अच्छा नंबर लाएंगे कि आप लोग भी देख कर दंग रह जाएगा।
हमको सर ऐसा सुनने में आया है, सुने हम जे आप बेहतर तरह से ट्रिक के माध्यम से ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सर हमको घोर, एक भोजपुरी भाषा में कहा जाए कि हमको ऐसा पढ़ाते हैं सर कि घोर कर पिला देते हैं। क्या यह बात कैसे, क्या सत्य है? ये बात तो सही है सर। हम देहाती भाषा में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं। इस तरह इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे गांव समाज के जो बच्चे गांव में रहते हैं तो थोड़ा खाटी भाषा ज़्यादा समझते हैं, और हम कोई भी फार्मूला रटवाते नहीं है, बोर्डे पर उसको खाटी भाषा में समझाते हैं। और वो हमारे बच्चा को हम कहते हैं कि देखो भाई, हम जो पढ़ा देंगे ना तो तुमको मतलब कि मरने के दिन तक याद रहेगा, और लोग सच में उन लोग कभी भूल नहीं सकता है हमारा पढ़ाई। क्या एक दो सूत्र बता सकते हैं? सूत्र कह रहे हैं कि एक दो आप बता सकते हैं उनको, जो बच्चा है जो अभी तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के, उनको आप बता सकते हैं? हम तो हमारे पास ऐसा ट्रिक है सर कि हम बताएंगे तो मतलब कि उसके लिए बोर्ड चाहिए। और ट्रिक क्या है, हम कहानी के माध्यम से, खिस्सा के माध्यम से और गीत के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। वैसा ही एक ट्रिक बता दीजिए जो दर्शक जो है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं इस समय 10th क्लास का, मेरे वीडियो को यदि देख रहे हैं तो ऐसे ट्रिक से उनको भी कुछ सीख मिल पाए। ट्रिक जैसे मान लीजिए, मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, वेबर होता है, तो हम सोचते हैं बच्चे को कि चुंबकीय फ्लक्स का कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए शादी जब होता है तो जो दुल्हन होती है उसका हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो फोकस मारते हैं। तो दुल्हन का जब फोकस मारते हैं तो मतलब बीवी हुई, अब फोकस मार के हम उसका फ़ोटो खींचते हैं और उसी दुल्हन के माध्यम से जैसे बीवी, अब बीवी से बेबर तक पहुंचा देते हैं। और एक खाटी भाषा हुआ, और इससे बच्चे जब भी आएगा चुंबकीय फ्लक्स तो फ्लक्स मारेगा बीवी पर और बीवी से पकड़ेगा बेबर और उसका आंसर कन्फर्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो सर हैं बहुत ही खाटी भाषा में कहा जाए तो बहुत ही सरल भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। अंत में बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, अभी आपको बहुत लंबी पढ़ाई पढ़नी है, आगे बढ़ना है, और हमको जितना मैंने कोशिश किया मैंने पूरा आपको पढ़ाया, और आपको यहाँ से पीछे नहीं हटना है। मैं सभी बच्चे को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग इससे भी आगे, इससे भी बेहतर पढ़िए और गांव के, इस देश का नाम रोशन कीजिए और बेहतर नंबर लाइए। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी लेना, शिक्षा का मतलब होता है कि आप एक जो व्यक्ति अनुशासित छात्र बनिए, जिससे आपका भी नाम होगा, आपके माँ पिता मम्मी गांव हमारे सबका नाम होगा जो विद्यार्थी बनने से। चलिए बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आइए आपको और मिलाते हैं, इसी कोचिंग के संस्थान में एक और शिक्षक पढ़ाते हैं, उनसे बात कराते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं राधाकांत तिवारी इस कोचिंग संस्थान में संस्कृत का शिक्षक हूं, और आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्कृत के क्रम में मैं चाहता हूं कि बच्चे में संस्कृत की जानकारी बढ़े, और दूसरा चीज़ कि उनके जीवन में भी संस्कृत उतरे, यह मेरा प्रयास रहता है। जो अभी जो आपके ट्यूशन के बच्चियाँ हैं, चाहे बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं 10th क्लास की, 14 तारीख से एग्ज़ाम है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? या कोचिंग संस्थान से दूसरे भी तैयारी करते हैं बच्चे माने अपने देश का, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को 10th क्लास के लिए? 10th क्लास के बच्चों के लिए मेरा यह सबसे पहला मैसेज यह है कि वह जो परीक्षा में जाएं तो ईमानदारी पूर्वक और धैर्यपूर्वक अपने प्रश्नों का उत्तर दें। और दूसरा मैसेज यह होगा कि वो जहां भी जाएं एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करें, ताकि यह पता चले कि वह जिस संस्थान से शिक्षा प्राप्त किए हैं उस संस्थान की पहचान जो है एक अच्छी बन रही है। चलिए बहुत धन्यवाद। परिचय हो रहा था, बच्चों सबको परिचय करा रहे थे, उसी बीच में हम लोग गुरुजी आ गए हैं जो बैरिया प्रखंड में गांव-गांव में घूमकर पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और काफ़ी इनका नाम भी है।
इनको वर्मा सर के नाम से लोग जानते हैं। आइए उनको आप लोग को मिलाते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद इसके लिए। आप सर, बच्चे जो 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस साल बच्चे सभी अपने वर्ग में प्रथम श्रेणी से पास करें। ये तो हमारा अपने तरफ से मैंने ख्वाब है, हमारा ये राज है कि ये अच्छे अंक से पास करें। इसमें सब कोई अपना सहयोग कीजिएगा, क्योंकि सबके सहयोग से ही, सबको हिम्मत से ही बच्चे अच्छे अंक से पास करते हैं। और सब कोई अपने से अगर ऐसे आशीर्वाद देगा तो बच्चे हमारे अवश्य प्रथम श्रेणी से पास कर जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आइए एक और शिक्षक है, उनसे बात कराते हैं जो पंचायत में ये भी पढ़ाते हैं, इनका स्कूल भी है। नाम है लालू सर, जानते होंगे आप लोग। आइए उनसे जानते हैं कुछ 10th क्लास के बच्चे इस बार 14 फरवरी को एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग अच्छे अंक से इस मैट्रिक की जो बोर्ड की परीक्षा हो रही है उसको पास करें, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, उनसे क्या इस बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में कितनी तैयारी हो चुकी है, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। आइए आपको मिलाते हैं। चलिए, अभी जो देख रहे हैं गाइडेंस कोचिंग संस्थान के ये बच्चे हैं, इधर छात्राएं हैं, इधर छात्र हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं जो अभी तक 10वीं बोर्ड की परीक्षा की कितनी तैयारी कर लिए हैं, और इनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। क्या यह सवाल बता पाते हैं कि नहीं? सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाबू, आपका नाम बताइए सबसे पहले। सुहानी। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। सुहानी कुमारी। आप ये बताइए, आप इस कोचिंग में आपकी तैयारी जो है 10वीं क्लास की बोर्ड की कितनी तैयारी हो चुकी है? हम लोग की 10वीं बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हुई है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं। हम लोग सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत वो भी मेहनत किए हैं। हम लोग भी अच्छे से पढ़ाई किए हैं। लोग सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। हम भी मतलब बहुत जगह पढ़े हैं, बहुत अच्छे सर है। लोग कोचिंग भी पढ़े हैं, स्कूल भी पढ़े हैं, लेकिन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। संतोष सर है जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, एकदम अपने जैसे सुबह में बुलाते हैं, फिर शाम को बुलाते हैं, जब टाइम मिले हम लोग को बुला कर पढ़ाते हैं। मतलब अपना सारा टाइम हम लोग में देते हैं। एकदम हम लोग बोलते हैं लोग सर छुट्टी कीजिए, हम लोग को भूख लगा है, तब वो छुट्टी करते हैं, नहीं तो एकदम वो पढ़ाते रह जाते हैं सर। 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बढ़िया से हुई है आपकी? हाँ, 10वीं बोर्ड की तैयारी हम लोग को बहुत अच्छी सी हुई है। बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ाई किए हैं। लोग हम लोग को लग रहा है कि हम लोग एग्जाम दे पाएंगे, अच्छा अंक भी आएगा। ऐसे बहुत अच्छे से तैयारी हुआ है। अंक कितना आ सकता है इस बार की परीक्षा में 10th क्लास की? ये तो हम लोग एग्जाम देने के बाद ही बताएंगे लोग, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी हुई है। ऐसी आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या बता पाएंगे? हाँ। आप ये बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र कितना होता है? CaSO4 हाफ H2O। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, आइए और चलते हैं, कुछ और बच्चियों से मिलाते हैं और जानते हैं कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कितनी हो पाई है। बताइए, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश कुमार है जी। अभी नीतीश जी मिल गए हैं हमको, इसी कोचिंग संस्थान में है। क्या नीतीश जी, आप सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहेंगे। देखिए भाई, स्कूल में मतलब स्कूल नहीं है बल्कि स्कूल है, इसमें कोचिंग चलता है जो ये संतोष सर चलाते हैं, उनको हम प्यार से भैया कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो इसमें इतना अच्छे से पढ़ाई होता है कि एक बार में जो पढ़ा देते हैं वो दिमाग में जाता है। मतलब ये इतना ट्रिकली पढ़ाई होता है यहाँ पे, ठीक है जी, बहुत बेहतर रूप से। और मतलब ये केमिस्ट्री में 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद कराए हैं ट्रिक से। मतलब ऐसा ही याद करा दिए कि एक बार दिमाग में कोई से पूछ लीजिएगा, एक बार हम बता देंगे। अच्छा, बहुलक का सूत्र बताइए। बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बाई F2 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। आपको बेहतर अंक आता है इस बार की परीक्षा में 10वीं की, तो आप क्या बनना चाहते हैं? वैसे तो पढ़ाई करेंगे, आगे चलकर मतलब फार्म वार्म भरेंगे। अब जैसे भी तैयार हो जाए वो बन जाएंगे का। नीतीश कुमार जी, आपका नाम जो है बहुत अच्छा नाम है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप कुछ अच्छा सोच रखिए, आप कुछ बेहतर कीजिए। चलिए, आइए इनके बाद कुछ और बच्चियों सबसे मिलाते हैं। आइए,
सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है बाबू, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? चांदनी कुमारी कौन से क्लास में? 10th क्लास में पढ़ती हो जी। घर कहाँ है आपका घर? बगैनी मियाँ टोला पास में। जोर से बोलो, जोर से। बगैनी मियाँ टोला। अभी जो आप संतोष सर के पास आप पढ़ती हैं, संतोष सर के बारे में कुछ बताइए आप, कैसा लगता है यहाँ सर तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ने में। सर कैसे पढ़ाते हैं? सर जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल समझ में आता है हमको। सर जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है जी। आप ये बताइए 10th क्लास की 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसी हुई है आपको? बहुत अच्छा हुई है। आइए आपको मिला रहे हैं, एक बचिया है गाइडेंस कोचिंग संस्थान की जो संतोष सर के पास पढ़ती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस बार जो आपका 14 तारीख से एग्जाम है 10th क्लास की, क्या आप 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसे की हैं? 10वीं बोर्ड की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं जी। सर जो अभी संस्थान में आपके पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय सर पढ़ाते हैं? सर हमारे सभी विषय पढ़ाते हैं, बस एक संस्कृत को छोड़ करके। आपकी तैयारी यहाँ पर कितनी हुई है? कितने अंक आ सकते हैं इस बार? तैयारी अच्छी हुई है, अंक भी अच्छे आएंगे। क्या आपको कैसा लगा है यहाँ का, जिस गाइडेंस कोचिंग में आप पढ़ने के लिए आए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर अच्छा शिक्षा दी जाती है? पहले हम लोग दूसरे जगह पढ़ते थे, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ पे आके पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, किसके माध्यम से आपको पता चला कि यहाँ बेहतर रूप से सर पढ़ाते हैं? वो हमारी बड़ी बहन पढ़ी हुई थी यहाँ पे जी। तो फिर उनका भी अच्छा अंक आया, 404 नंबर आया। फिर हमने भी यहीं पे पढ़ाई की। चलिए, इनका जो बहन 400 कितना अंक आया? वो था 404 अंक। और मैथ में 95 नंबर आया। और मैथ में इसी कोचिंग संस्थान से पढ़ी हुई थी, मैथ में 95, 100 में 95 अंक लाई हुई थी। उनके माध्यम से इनको पता चला, तो यहाँ आकर इन्होंने इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की है। आइए देखते हैं इनका कितना अंक आता है इस बार की एग्जाम में। आइए और आपको मिला रहे हैं, कुछ बचिया है उनसे। हाँ, कौन है? आइए आपको एक और बचिया है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है बाबू, नाम बताइए अपना। थैंक यू सर, मेरा नाम बबीता कुमारी है। इस बार की परीक्षा के आपने 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसी हुई है? बहुत अच्छी हुई है सर, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। क्या आप संतोष सर के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं? यस सर। बताइए क्या सर के बारे में? हमारे संतोष सर बहुत ही अच्छे हैं, हर वक्त हम लोग के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य हो और हम अच्छे तरह से अच्छे मतलब पद पे। इस बार की एग्जाम में कितने अंकों से आप पास हो सकते हैं, कितने अंक ला सकते हैं? सर अच्छे अंक लाएंगे लोग, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखबे करेंगे लोग, अच्छा अंक आएगा। सब किसी का अच्छा से तैयारी हो गया है। चलिए, बहुत ये बचिया बता रही हैं कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें बेहतर अंक लाकर हम अपने गांव का, पंचायत का और प्रखंड और जिले और देश का नाम रोशन करूंगी। आइए और मिलते हैं, कुछ छात्र हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सर, मेरा नाम है अरबाज आलम, मैं यहाँ से 9th क्लास में पढ़ा हूँ। मात्र 4 महीना पढ़ा है यहाँ पे। उसके बाद मैंने मेरे घर के लोग पटना भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं पटना गया पढ़ने के लिए। 7 दिन का फ़ी मतलब हमको 7,000 रुपया देना था साल भर का, जिसमें से मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 3,000 रुपया जमा किया और मुझे वहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं लगी। ठीक है, मैं वहाँ से छोड़कर पटना और घर पे आ गया। ठीक है सर, उसके बाद आया यहाँ पे सर हैं, हमको इतना अच्छे से पहले 9th क्लास में समझाए। हम यहाँ को छोड़कर इस संस्था को मैं नहीं जाना चाहता पटना। मैं पटना से भाग कर आया था यहाँ पे पढ़ने के लिए। मुझे गर्व है सर पे और सभी पे कि सब किसी को अच्छा नंबर आएगा और सब किसी को अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक्स सर, थैंक यू। इस बार की एग्जाम में आप कितने अंक ला सकते हैं, आपको क्या अनुमान? अभी देखिए, बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। ये जो छात्र हैं
पटना से छोड़कर यहाँ चंपारण की धरती पर जो यहाँ बगई रतनपुर पंचायत में बगई निमिया टोला में गाइडेंस कोचिंग संस्थान है संतोष सर का, इन्होंने यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं। पटना की वहाँ की तैयारी छोड़कर वहाँ बेहतर रूप से शिक्षा नहीं इनको मिलती थी, तो इस कोचिंग संस्थान में इन्होंने पढ़ा है और अपने बातों को रख रहे थे। इस बार आपकी कितनी परीक्षा में कितनी अंक आ सकती है 10वीं बोर्ड की? सबसे पहले तो सर हम अपने अंक के लिए मैं नहीं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है सर। मुझे जितना नॉलेज है, मैं जितना लिखूँगा उतना अच्छा नंबर आएगा, मैं जो लिखूँगा उतना अच्छा नंबर मुझे मिलेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि हम अच्छा अंक लाएंगे। 10th के बाद यदि एग्जाम देकर अच्छे अंक से पास कर जाते हैं तो क्या बनना चाहते हैं आप, क्या और क्या चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं? सर मेरा ख्वाहिश तो क्रिकेटर बनना है, ठीक है। उसका अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत करें। चलिए बहुत बढ़िया, इनका ख्वाहिश है 10th क्लास पढ़कर आगे क्रिकेट के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, पंचायत का नाम रोशन। आइए और मिलते हैं, कुछ छात्र हैं गाइडेंस कोचिंग सेंटर के, बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं गाइडेंस स्टडी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए मैं 9th क्लास आया हूँ। क्या इस बार आप 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे हुई है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सर हैं संतोष सर, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया है और मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट है हम लोग के लिए बहुत ही मतलब उनकी हम सराहनीय हैं। वो बहुत ही उनका जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। उनका पढ़ाने का तरीका है हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। वो उनके पढ़ाई हुआ हम सभी को अच्छे से समझ में आता है और उनकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी है। उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। सर ऐसा पढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि घोर के पिला देते हैं, क्या यह बात सही है क्या? इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, एकदम बात सब सही बोलते हैं। क्या सर का इस बार एग्जाम में नाम रोशन कीजिएगा, सर का कोचिंग का नाम आगे बढ़ाइएगा आप? जी मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा अंक ला सकूं। बस मेरी यही प्रयास रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा अंक ला सकूं। जिला स्तर पर अंक ला सकते हैं? मैंने आपको बोला पहले भी कि मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक ला सकूं और सर का फिर से कोचिंग का नाम रोशन कर सकूं। चलिए बहुत बढ़िया, इनका जो कहना है इस बार जिला में हम प्रथम अंक यदि प्रयास करेंगे तो जिला टॉप भी बन सकते हैं या अच्छे अंक से पास भी हो सकते हैं और कोचिंग का अपना नाम रोशन भी करेंगे। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। सर माय नेम इज पिंटू कुमार। चलिए पिंटू जी ये बताइए इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे हुई है आपकी? सर बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। कितने अंक आ सकता है इस बार बोर्ड की परीक्षा में? सर इतना तो सर हम मतलब कह नहीं सकते हैं, लेकिन आएगा सर बहुत अच्छा नंबर। जिला टॉप आ सकते हैं कि नहीं? सर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं सर, उसमें सर कोई शक की बात नहीं है सर। कि बिहार टॉप आ सकते हैं, बताइए। सर शक की बात नहीं है, हम तो पहले भी आपसे बोले हैं कि मतलब आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। चलिए ये मिल गए हमको, इस बार जिला टॉप नहीं तो बिहार टॉप जरूर आएंगे। सोच रहा है, इनका काफ़ी प्रयास है कि अपने जिला का नाम रोशन करेंगे, पंचायत का साथ ही साथ नाम रोशन करेंगे, गाइडेंस कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आपकी जो शिक्षा यहाँ पर हुई है, सर के बारे में कुछ बताइए। आप सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संतोष सर के बारे में? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। आज जो भी पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाता है, उसमें सर कोई शक की बात नहीं है। लेकिन संस्कृत की सर मतलब नहीं पढ़ाए, वो हम लोग को तिवारी सर पढ़ाए, ठीक है जी। तो वो मतलब उतना सर अच्छा से मतलब समझ में संस्कृत नहीं आई, बस यही सर कहना माने जितना बेहतर है। चलिए ठीक है, आपको मिला रहे थे, गाइडेंस कोचिंग के छात्र हैं, बेहतर अंक से इस बार एग्जाम में पास होंगे। आइए कुछ और छात्र हैं, मिलाते हैं। आइए एक और छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। गाइडेंस कोचिंग सेंटर के छात्र हैं, यहाँ पर कोचिंग पढ़ते हैं 10th क्लास की। इस बार 10th क्लास की आपकी 10वीं की परीक्षा कितनी तैयारी हुई है? सर बहुत अच्छी से हो गई है। मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरा घर पड़ेगा संसरिया बगमरवा टोला जी।
और ये सर के पास मेरा आने का मतलब उतना संभावना नहीं था। मेरा मतलब भैया जो थे ना, आप तो बहुत दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर से आ रहे हैं, इतना कठिनाइयों के साथ आ रहे हैं। और ये सर है ना, इतना मतलब अच्छा से पढ़ाते हैं ना, जो एकदम मतलब जो बता देते हैं एकदम दिमाग में आ जाता है। ठीक है। और मतलब हम उतना दूर से आते हैं, हमारे मतलब उनके पास कोई अथी नहीं था, मतलब आने का मतलब हमारे मतलब भैया हैं ना, यहाँ से 400 नंबर लाए। उन्होंने बताया कि जाइए वहाँ पे मतलब अच्छा से पढ़ाते हैं। तो हम भी मतलब उतना बहुत सारे हमारे गांव में कोचिंग है, उन सब कोचिंगों को छोड़कर मैं यहाँ आया। और मुझे लगता है मतलब पहले मैं जानता था कि हम मतलब नहीं पार पाएंगे, मतलब नहीं ये हाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब लगता है हो जाएगा। क्या नाम बताया था? जी राहुल कुमार है। चलिए आइए, आपको मिला रहे थे, ये हैं राहुल कुमार, जो अभी ये 10 किलोमीटर से दूर से आते हैं। सनसरैया गांव के बगल में है बागमारवा टोला, वहां से आते हैं, साइकिल से पढ़ते हैं यहाँ पर। और इनका भाई जो यहाँ से पढ़े हुए थे, इसी कोचिंग संस्थान से 400 से अधिक अंक लाए हुए थे। उन्हीं का इन्होंने देखकर और उन्होंने मार्गदर्शन दिए कि जाइए आप गाइडेंस कोचिंग संस्थान में पढ़िए, आप भी इस बार की 10वीं बोर्ड की एग्जाम में अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। और इन्होंने बताया, उनके मार्गदर्शन पर मैंने चला हूं और यहाँ पढ़कर मैं काफ़ी संतुष्ट हूं। इस बार की बोर्ड की परीक्षा में 10वीं की अच्छे अंक लाऊंगा, इनका कहना है। आइए और मिलाते हैं। अच्छा, एक तो और बताइए, सर के बारे में, आपको सर जो पढ़ाते हैं उनका कौन सा विषय सबसे बेहतर आपको लगता है? हमको उनका सब विषय जो मतलब पढ़ाते हैं ना, सब विषय में तो हमको अच्छा लगता है। और सब विषय हमको बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है। इस बार आप 10th का एग्जाम दे दीजिएगा, पास अच्छे अंक से हो जाइएगा, तो क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या तैयारी करना चाहते हैं? हम तो अभी ये नहीं मतलब ये नहीं बता सकते, लेकिन हमारा सपना था बिहार पुलिस बनने का, और लेकिन हाइट की वजह से लगता है हम नहीं बन पाएंगे। तो किसी मतलब बहुत बड़ा पद लेने की अभी इच्छा मतलब इतनी करेंगे। चलिए ठीक है, इनका सपना है बिहार पुलिस बनने के लिए, लेकिन इनका हाइट जो है बहुत कम है। और इनका और सब आगे के लिए इन्होंने मेहनत करेंगे, उससे भी अच्छा बेहतर नौकरी लेंगे इस कोचिंग संस्थान से पढ़कर। और कोचिंग संस्थान का नाम अभी जो आप देख रहे हैं, अभी हम बगई रतनपुर में हैं, जो गाइडेंस कोचिंग सेंटर है बगई निमिया टोला में। यहाँ के संस्थापक जो हैं संतोष सर हैं। अभी जो हम मिला रहे थे आपको, इन्हीं के संस्थान के जो बचिया है 10th क्लास की, इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा इनको 14 फरवरी से देने जाना है। और इसी संस्थान से पढ़कर इन्होंने एग्जाम देगी। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ जानते हैं संतोष सर के बारे में। सबसे पहले चंपारण दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है बाबू। थैंक यू सर। नाम क्या है? अपना नाम परिचय दे दीजिए। सत्या शर्मा। आप ये बताइए, जो आप यहाँ पर पढ़ रही थी 10वीं बोर्ड की तैयारी कैसे हुई है? बहुत अच्छा हुई है सर। हम लोग यहाँ पे आए लोग तो बहुत अच्छे से हम लोग तैयारी हुआ है। सर भी हम लोग बहुत ज़्यादा योगदान अपना दिए हैं। हम दिन रात वो नहीं समझते हैं कि क्या, हम लोग दिन रात हम ही लोग से ये सब काम हम करवाते हैं। चाहे ऑल सब्जेक्ट होते हैं, इनको पूरा आता है, सिर्फ एक संस्कृत को छोड़ के ऑल सब्जेक्ट ट्रिक से बताते हैं। हम लोग सब चीज़ बताते हैं, सीधा हम लोग दिमागी में जाता है। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं हम लोग सर। चलिए, शिक्षा सर बहुत बेहतर रूप से देते हैं। सर के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं सर के बारे में? बोलिए। सर बहुत अच्छे हैं सर, अपना योगदान पूरा हम ही लोग पे देते हैं। अपना एग्जाम छोड़ के हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सर। क्या इस बार की एग्जाम में बेहतर अंक आपको आ सकता है? अब तो सर ये एग्जाम देने के बाद मालूम चलता है कि क्या होता है एग्जाम में। देखिए, अभी खुलकर कोई नहीं बता रहे हैं कि कितना अंक आएगा, लेकिन इनकी मेहनत की बदौलत हमको लग रहा है कि जिला में प्रथम अंक या उससे भी बेहतर अंक स्टेट लेवल पर भी आ सकता है। लेकिन आइए एक और, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे, बोलिए। बोले कि हम लोग को बिलीव है कि बहुत अच्छा हम लोग तैयारी हुई है, बहुत अच्छा से हम लोग नंबर ला सकते हैं। चलिए आइए एक और बचिया हैं, उनसे मिलाते हैं जो इस बार की 10वीं बोर्ड की तैयारी कर ली है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सर, मैं विभा कुमारी। बोलिए। सर के बारे में बताइए, कुछ कहना चाहते हैं सर के बारे में? जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम लोग को बहुत समझ में आता है। सर
सर मतलब पूरा टाइम हम लोग में देते हैं, जितना पढ़ाते हैं उतना सब समझ में आता है। इस बार की 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे हुई है आपकी? बहुत अच्छी से हुई है सर। यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि सर बेहतर रूप से पढ़ाते हैं? पढ़ने के लिए कैसे आई आप? हमारी दीदी जो पढ़ती थी, जिनका 442 नंबर आया है, वहीं पढ़ती थी। हमारे भैया लोग भी सब कोई पढ़े हैं लोग, इसलिए हमने यहाँ पर आके पढ़े हैं। और संतोष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि मेरी बहन भी यहाँ पढ़ी हुई थी, 442 अंक आया हुआ था। उन्हीं के मार्गदर्शन पर सर के कोचिंग में हमने पढ़ने आया हुआ है और पढ़ रहे हैं। और मैं भी बेहतर अंक लाकर सर का, कोचिंग का नाम और अपने गाँव का नाम, माता पिता का नाम रोशन करूँगी। आप अच्छे अंक लाकर इस बार एग्जाम में क्या बनना चाहती हैं? क्या बनिएगा? अभी तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर आगे की पढ़ाई को मतलब करके मैं पूरा कोशिश के साथ करूँगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और डॉक्टर बनूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया इनका सोच है, डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर का रूप भगवान का होता है। हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर ऐसा माने पोस्ट है, नौकरी है कि उनको भगवान कहा जाता है, एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। वैसा है, बहन है जो बता रही हैं कि एक दिन हम पढ़कर इसी कोचिंग संस्थान से डॉक्टर बनूंगी और गरीबों को मदद करूंगी, सेवा करूंगी। इनका यह सोच है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आप भेजकर यहाँ पढ़ा सकते हैं। यहाँ की शिक्षा बहुत बेहतर रूप से संतोष सर देते हैं। उनकी पढ़ाने की जो कला है, बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं। बहुत माने उनका जो पढ़ाई का जो भाषा है, बेहतर खाँटी शब्दों में पढ़ाते हैं। और बच्चे कहते हैं, सुनने में आता है कि सर जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को हम लोग को दिमाग में लगता है कि घोर कर पिला दिए, ऐसे कहते हैं। बहुत बेहतर रूप से पढ़ाते हैं। आप भी यदि ये वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चिया को यहाँ पर भेजे पढ़ने के लिए इस गाइडेंस कोचिंग सेंटर में, ये संस्थान में। एक और आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर सर का जो कोचिंग है, इस कोचिंग के गाइडेंस कोचिंग सेंटर में स्मार्ट क्लास का भी सुविधा है। यहाँ कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि फोकस कर दिखा दीजिए। जो यहाँ जो है स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर इस बार की 10वीं की परीक्षा में 14 फरवरी से जो होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लमसम यहाँ से 200-250 बच्चे जो है गाइडेंस कोचिंग सेंटर के माध्यम से एग्जाम देने जाएंगे और अपना परचम लहराएंगे। चंपारण के धरती पर गाइडेंस कोचिंग संस्थान के माध्यम से चंपारण ही नहीं, बिहार स्तर पर अपने परचम लहराएंगे। इसी में से बालिकाएं जो ये छात्र हैं, इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IPS बनेगा और कोई शिक्षक बनेगा। और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और अपने गांव के लिए बेहतर काम करेंगे, सुधारेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ चलिए, आप चंपारण न्यूज़ देख रहे हैं, चंपारण दस्तक न्यूज़ देख रहे हैं, तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यह हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट करके बताइए। जय हिंद।